हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर हम ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिसमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को, आज का जो विषय करंट अफेयर का, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि क्या है, कोई भी प्रश्न छूटे ना और उसके बारे में आपको विस्तार से समझ में भी आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की है वीडियो। हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया जी? उत्तराखंड द्वारा। हाल ही में क्या, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा लोगों को जागरूक, ठीक है जी, लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टार्स स्टारस्केप्स के साथ समझौता साझेदारी की है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? खगोल विज्ञान के प्रति क्या है, लोगों को उत्साहित करना और यात्री को ब्रह्मांड के चमत्कारी को देखने के लिए एक साथ लाना है। ठीक है जी। नक्षत्र सभा तारों को देखने, विशेष सौर ऊर्जा अवलोकन करने, एस्ट्रो फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगी। ठीक है जी। इस अभियान का लक्ष्य क्या, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास का अवसर प्रदान करना एवं रोजगार के अवसर सर्जित करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, विश्व कीट दिवस, विश्व फूड सेफ्टी दिवस या विश्व महासागर दिवस? अब विश्व पर्यावरण दिवस तो हमारा गया है 5 जून को, ठीक है जी। और विश्व कीट दिवस गया है 6 जून को। और हमारा विश्व फूड सेफ्टी दिवस कब बनाया गया? 7 जून को, ठीक है जी। और विश्व महासागर दिवस कब बनाया गया है? 8 जून को। और 8 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताओ? 8 जून को हमारे और कौन सा मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ठीक है, ये वाला दिवस भी हम 8 जून को मनाते हैं। दो मनाए जाते हैं 8 जून को, एक तो विश्व महासागर दिवस है, एक विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। इनमें से दोनों में से कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर। ये दोनों ही हमें याद रखने हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। पहले हम विश्व महासागर दिवस के बारे में देख लेते हैं। यह दिवस और उससे जुड़े विषयों जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या है, महासागरों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विश्व महासागर दिवस कब से मनाया जाने लगा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत क्या है, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर कनाडा सरकार द्वारा ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसके बाद क्या है, 8 जून को हर साल क्या है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाने लगा। अब विश्व महासागर दिवस को महासागरीय तंत्र के संरक्षण, स्थायी मत्स्य पालन को अपनाने और महासागरों को प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह दिवस के लोगों को महासागरों की रक्षा करने और उनके महत्व को समझने और जागरूक करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम, विश्व महासागर दिवस तो हमने कर लिया, अब विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस क्या है, दुनिया भर में हर साल 8 जून को ही मनाया जाता है। यह एक वैश्विक जागरूकता कार्यक्रम है, ठीक है, जो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में मदद करता है। यह दिन इस बीमारी से प्रभावित लोगों को ध्यान रखने और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। अब विश्व ब्रेन ट्यूमर का इतिहास जान लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 के अंदर हुई थी सन, जब जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है, रोगियों जो ब्रेन ट्यूमर के रोग से पीड़ित है उनके और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में आम लोगों को सूचित करना था। समय के साथ इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। 2000 के बाद क्या है, इस दिन को मान्यता प्राप्त हुई और 2010 से क्या है, इंटरनेशनल विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है जी। अब क्या, हर साल क्या है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में
अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? ओलेग कोनेन्को, एस्ट्रोनॉट गन्नेडी पडाल्का, ठीक है जी, एस्ट्रोनॉट निकोलाई शुभ, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? हमारा ऑप्शन 1 सही है। ओलेग कोनेन्को जो है हाल ही में 1000 दिन बिताने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं, ठीक है, 1000 दिन पूरे किए हैं अंतरिक्ष के अंदर। इससे पहले क्या है, ये इतिहास किसके द्वारा रचा गया था? 878 दिन का इतिहास था हमारा दिन विश्व के अंदर क्या है हाल ही में अंतरिक्ष पर, ठीक है। इससे पहले क्या है अंतरिक्ष के अंदर 878 दिन बनाने का जो है वो था को रिकॉर्ड था, ठीक है। वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एस्ट्रोनॉट गनाडी पलाल का, ठीक है, एस्ट्रोन गनाडी पडाल का, ठीक है, इनके नाम था इससे पहले ये रिकॉर्ड, ठीक है। ये भी रूस के हैं एस्ट्रोन गनाडी पडाल का। और अलेग ओलेग कोनानेंको भी, ये भी रूस के हैं, ठीक है जी। ओलेग उन्होंने के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह 5वीं अंतरिक्ष यात्रा है, ठीक है, उनकी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा है। ये 3 बार क्या है इंटरनेशनल स्पेस के कमांडर भी रहे हैं, ठीक है। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार क्या है ओलेग कोनेन्को को सोयूज MS-24 स्पेस क्राफ्ट से पृथ्वी के चारों तरफ लगाती लगाती ऑर्बिटल लेबोरेटरी, कौन सी है ऑर्बिटल लेबोरेटरी में भेजा गया था। उनके साथ कौन कौन गए थे? उनके साथ गए निकोलाई शुभ, कौन गए थे? निकोलाई शुभ, ठीक है, एंड और कौन गए थे? एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट, ठीक है जी, लॉरल, ये भी इनके साथ गए थे। हालांकि ये दोनों क्या है वापिस आ चुके हैं, ठीक है जी। और अभी तक क्या है ये अंतरिक्ष के अंदर ओलेग कोनेन्को इसके द्वारा क्या है 1000 से अधिक क्या है दिन बिताने का रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने राज्य की जनता को हैप्पी कार्ड वितरित किए? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जी? हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के द्वारा क्या है हरियाणा की जनता को 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा का जो है हैप्पी कार्ड बनाने की घोषणा की गई है। इससे क्या है इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नई स्कीम बनाई गई है। इसके लिए सरकार ने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी कार्ड बनाई गई है, ठीक है, जिसके तहत क्या है 1,80,000 रुपए से कम आय आय वाले जो जितने भी परिवार हैं, 23 लाख परिवार है, लगभग 23 लाख परिवार है, उनमें से क्या है 84 लाख लोगों को, लगभग 84 लाख लोगों को इस जो हैप्पी कार्ड की सुविधा है यह उपलब्ध होगी, उसका लाभ इन्हें मिल सकेगा। इस नई स्कीम के तहत क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा करनाल के अंदर क्या लोगों का हैप्पी कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान क्या उनके साथ और कौन थे? परिवहन मंत्री असीम गोयल भी उनके साथ थे। अब बात कर लेते हैं 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा क्या है हमारे जो है कई जगह पर क्या है सिरसा या और जगह पर क्या है लोकल भी बसें चलाई गई हैं, जिससे क्या है लोगों को बाजार के अंदर जाना कहीं अन्य जगह जगह जाना वो बसों से फ्री में सफर कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में ईएसआईसी के महानिदेशक कौन बने? वीके सक्सेना, फिलोम फिलेमोन यांग, कमल किशोर सोन या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बने हैं जी ईएसआईसी के महानिदेशक? ये बने हैं जी हमारे कमल किशोर सैन जी, ठीक है, सोन जी बने हैं हाल ही में, ठीक है जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमल कुमार सोन कर्मचारी बीमा राज्य निगम के नए महानिदेशक चुने गए हैं। केंद्रीय एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि कुमार सोन के झारखंड कैडर के 1998 बैच के कौन से 1998 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किस देश द्वारा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना लॉन्च की गई है? चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल? किसके द्वारा की गई है जी? ये की गई है नेपाल के द्वारा। हाल ही में क्या है नेपाल के द्वारा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना लॉन्च की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री जो श्री, ठीक है जी, पुष्प कमल जी, श्री पुष्प कमल जी,
इनके द्वारा क्या है, इनके द्वारा इस अरुण थ्री जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह जल विद्युत परियोजना नेपाल के सुखा सुंखवा सभा जिले में स्थापित की गई है। कहाँ पे? सुंखवा, सुंख सुंखवा, ठीक है जी, सुंखवा सभा, ठीक है, यहाँ पर यह स्थापित की गई है अरुण जल विद्युत परियोजना, ठीक है जी। इससे क्या है, 900 मेगावाट, 900 मेगावाट क्या है, जल विद्युत परियोजना 11.8 किलोमीटर लंबी, ठीक है जी। हेड रेस टनल, हेड रेस टनल, ठीक है जी, के लिए उत्खनन को पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट किया गया है। आगे देख लेते हैं जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने गुड्डा लेपा हल्ली केरी 2024 पुरस्कार जीता है? कृष्ण प्रकाश, संजय कुमार अग्रवाल, सिद्धलिंग पतन शेट्टी या कैप्टन प्रसाद? इसके द्वारा ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है, सिद्धलिंग पतन शेट्टी, ठीक है जी। सिद्धलिंग पतन शेट्टी है, उनको यह पुरस्कार मिला है। ये कौन है? कवि और नाटककार है, कवि और नाटककार, कवि और नाटककार श्री कौन है? श्री सिद्धलिंग पतन शेट्टी को गुड्डा लेपा हेल्लाकेरी मेमोरियल फाउंडेशन सोसाइटी है जो इस्सोरिटी हवेली जिला द्वारा 2024 के प्रतिष्ठित पुरस्कार गुडलेपा हल्लीकेरी 2024 प्रकाश दिया गया है, ठीक है जी। गुडलेपा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं जो वीरन्ना चेक्की, वीरन्ना चेक्की कौन है जी? वीरन्ना चेक्की के द्वारा बताया गया कि, ठीक है जी, प्रोफेसर पठान शेट्टी पुरस्कार के 19वें प्राप्त कर, ये पुरस्कार के 19वें होंगे, ठीक है, 19वें हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इस पुरस्कार के साथ उन्हें मुबलिग 25,000 का परस, ठीक है जी, परस व एक ट्रॉफी भी दी जाए, स्मृति चिन्ह मान लो या ट्रॉफी भी दी जाएगी, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में शंग्री ला संवाद 2024 कहां पर संपन्न हुआ है? बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन या उपरोक्त में से कोई नहीं, कहीं नहीं। कहां पर हुआ है जी? बांग्लादेश में, ठीक है जी, बांग्लादेश में। सॉरी, सही आंसर क्या आएगा? ये सिंगापुर, सिंगापुर के अंदर क्या है, शांग्री ला संवाद 2024 संपन्न हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? शांग्री ला संवाद, ठीक है जी, ये सिंगापुर के अंदर। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश अब क्या है, वोमेन T20, ठीक है, वोमेन T20 विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, ठीक है जी। और होस्ट, और इस बार साल क्या है, अब जो हाल ही में T20 पुरुषों का चल रहा है, इसे कौन होस्ट कर रहा है बताओ? इसे अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज, ठीक है जी, दोनों मिलकर इसे होस्ट कर रहे हैं। शांघवी साल भर कहाँ चल रहा है? सिंगापुर के अंदर, ठीक है जी। सिंगापुर के अंदर क्या है, अंतरराष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन शांग्री ला डायलंग आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को चीनी रक्षा मंत्री कौन है? चीनी रक्षा मंत्री, मंत्री क्या नाम है इनका जी? एडमिरल डोंग, एडमिरल डोंग, ठीक है, ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आधिपत्यवाद और ताकत की राजनीति को एशिया प्रशांत देशों में हावी नहीं होने देंगे। यह एशिया प्रशांत देशों के हितों को कमजोर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में कतर और किस देश द्वारा निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की गई? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। भारत और कतर देश द्वारा निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, कौन सा आएगा। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बना है? भारत, चीन, स्विट्जरलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्विट्जरलैंड बना है, ठीक है जी।
नेक्स्ट देख लेते हैं जी। हाल ही में सरा महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं जी बताओ? इसके नए अध्यक्ष फिलेमोन यांग बने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाल ही में कौन कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं? शेख सबा, खलीद अल सबा, अहमद अब्दुल्ला, नवाब अल अहमद या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बने हैं जी इसके? शेख सबा, खालिद अल सबा। ठीक है, हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे देख लेते हैं जी हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता है जो इंदौर लोकसभा क्षेत्र के, उनके द्वारा सबसे अधिक वोट किसे डाले गए हैं? नोटा को। ठीक है, इनमें से कोई नहीं को डाले गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगभग लगभग कितने मतदाताओं द्वारा? 2.18 लाख। ठीक है, मतदाताओं द्वारा लोकसभा चुनाव में नोटा विकल्प चुनकर इसका रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं, हाल ही में क्या रोहित शर्मा क्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले विश्व के खिलाड़ी बने हैं? हाल ही में ब्रिटेन के अंदर क्या है, किंग चार्ल्स की तस्वीर छापी गई है। ठीक है जी। जून 2024 के तो क्या है, देश में रामसर स्थलों की संख्या 82 हो गई है। और कौन कौन, अब उनसे दो जोड़े गए हैं इसके अंदर। पहले कितनी थी? 80। और दो कौन कौन से? वो है बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य, और दूसरा कौन सा है? नकटी पक्षी अभयारण्य है। रामसर साइट घोषित किए गए, इन दोनों को घोषित किया गया है, जिस कारण क्या है, इनकी संख्या 82 हो गई है। 7 जून 2024 को क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई द्विवार्षिक नीति के अनुसार भारत के वर्तमान रेपो दर कितनी प्रतिशत है? 6.5%। अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार किसको दिया गया? नरसिंह सिंह और रोहिणी लोखंडे को दिया गया है। हाल ही के अंदर क्या है, वन्य जीव संरक्षण डॉक्टर AGT जान सिंह का निधन हो गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवा दिए गए हैं। अगर आपको हमारी कोई भी क्वेश्चनिंग के बारे में कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं। इसके तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि हमारी जो भी करंट में आने वाली, जो भी वर्तमान के अंदर विषय में के अंदर आने वाली वीडियोस है, वो आसानी से मिल सके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।